इसलिए पुत्र की आशा निराश है। और कोई कोई पुत्र तो लड़ते भी है माता पिता। मैंने सुना है कि माता पिता की पिटाई भी कर देते हैं। कैसे कि बुढ़िया जा रही थी, पुत्र उसको पीटता हुआ जा रहा था। बुढ़िया वो शराबी था, तो शराब के लिए पैसे मांग रहा था और बुढ़िया दे नहीं रही थी, तो वो बुढ़िया को पिटाई भी करता जाए कि पैसा दे। बुढ़िया गालियां दे रही थी रास्ते चलने वालों को, बहुत गालियां दे रही थी कि ये मेरी पिटाई कर रहा है, तो मेरे को बचाता नहीं। रास्ते चलने वाले ने एक ने उसका कान पकड़ा, 2 चपट लगा दी उसने, क्यों बुढ़िया को मारता है? तो बुढ़िया लाठी लेकर के उसी पर ये मेरा पुत्र, मैं इसकी मां, तुमको रहता कि क्यों बोल रहा, ये मेरे को मारे चाहे कुछ भी करे, पुत्र मेरा है, मेरे पुत्र में चपत क्यों लगाई? इसको कहते हैं वो तुलसीदास जी का मोह सकल व्याधिन कर मूला, जाते उपजत है बहुसूला, ये मोही सभी व्याधियों की जड़ है। इससे बहुत बड़े बड़े सूल कांटे पैदा होते हैं, पुत्र भी एक कांटा ही है। पुत्र नहीं है तो दुखी, पुत्र पैदा हो गया तो दुखी। दुखी है, कोई शराब पिएगा, कोई वो करेगा, कोई जगह भी डाल के लाएगा, पुलिस आकर के आपको तंग करेगी, तो आप सुखी हो पुत्र से कि दुखी? ऐसा पुत्र उसका जुआ खेलता था, आपकी सब संपत्ति को ले जाके जुए में आ जाए, आप दुखी होंगे कि सुखी होंगे? और मान लो आपके सामने पुत्र खत्म हो गया तो पुत्र से सुख का प्राप्त किया, कोई सुख नहीं। इसी प्रकार से संसार की कोई भी वस्तु आपको सुख देने वाली नहीं है। आप कहेंगे पैसा मिल जाए, पैसे से सुख, पैसा कमाने में दुख होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके रखरखाव में भी आपको दुख होगा, चोर का भय होगा, गवर्नमेंट का भय होगा, टैक्स लगेगा, छुपा के रखना पड़ेगा, और सिक्का फेल हो गया तो वो सब तो दुख, और कोई चोर चोरी करके ले गया तो उस सिक्के से मतलब उस धन से आपको क्या सुख मिला? पूरी जिंदगी बर्बाद हुई और कुछ हाथ नहीं आया। संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका परिणाम सुख में न बदलता हो। जिसको हम सुख कहते हैं वो सुख दुख में बदल जाए, वो सुख नहीं है। जो सुख दुख में बदल जाता हो वह सुख नहीं है। चाहे धन का सुख हो, चाहे पुत्र का सुख हो, चाहे कोई भी सुख हो, ये झूठी आशा है। संसार से जो सुख की आशा करते हैं झूठी है। अब तो हमारे शरीर भी एक दिन नाश होगा कि नहीं? इसमें आदि व्याधि उपाधि लगी हुई है, नाना प्रकार के रोग लगे हुए हैं। एक बुढ़िया थी, तो बुढ़िया जो है श्वास का रोग था, उसने कहा परमात्मा का मेहरबानी कर दे, ये जल्दी उठा दे मुझे। तो एक ने कहा कि ले बुढ़िया ये जहर है, इसको खा ले, मर जाएगी। डंडा लेके तो उसमें टूट पड़ी कि जहर को तू खा, अभी तू तो कहीं तो मेरे को मर जाऊं तो अच्छा है, जहर को खा ले जल्दी, मरना नहीं छोड़ते। क्यों नहीं मरना चाहते कि भाई तुम अमर हो, तुम मरने वाली वस्तु नहीं हो। ये शरीर नाशवान है, शरीर को हम अपना स्वरूप समझते हैं, इसलिए दुखी है। हम अमर होना क्यों चाहते हैं? अमर है ही आप, अमृत तो सबको प्रिय, आप स्वयं अमर हैं। आप शक्ति चाहते हो तो आप स्वयं शक्तिवान, आपसे ज्यादा शक्तिवान कोई नहीं। अमर तो आपके अंदर, अमर आप हैं, आप शक्तिमान हैं। और कहते हैं कोई भी अज्ञानी रहना नहीं चाहता, सब चाहते हैं ज्ञानवान। आप ज्ञान स्वरूप है। ये तीनों चीज आपके अंदर मौजूद है, जिसको आप चाहते हैं। जो चाहना है वो आपके अंदर, पर पता नहीं। पता न होने से हम संत गुरुजनों के पास में जाते हैं, महाराज हमको शांति,
इसको शांति की जगह पे हमारे नहीं, शांति हमारे अंदर है और शांति को हम ढूंढ रहे हैं संसार में। जो संयोग, संसार संयोग वियोगात्मक है, जो संयोग वियोगात्मक चीज है उससे हमको सुख नहीं मिल सकता है। संयोग वियोगात्मक संसार के सुख की आशा त्याग दो। आशा त्याग निराश भय सोई सुख के ठोर। जो सभी प्रकार की आशा का त्याग करके निराश प्राप्त होते हैं वही सुख की जगह है। जिस इंद्रियों के द्वारा आप सब चीज को जान रहे हैं वो आपको कभी भी प्राप्त होगी नहीं। शरीर को प्राप्त होगी, आपको प्राप्त नहीं हो सकती, और हम चाहते कि हमको प्राप्त होगी। एक घुघरीला कीड़ा होता है, गोबर की गोलियां बना करके झुलकाता रहता है। देखा भी होगा आप लोगों ने, गोबर की गोलियां बना के उसमें उसको खाना पीना कुछ नहीं मिलता, ना खाता पीता भी नहीं है वो, उसका शौक है। इसका शौक है गोबर की गोलियां इधर उधर ढुलकाना। इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष जब ये समझ लेते हैं कि विषयों की गोली ढुलकाने में हमको तो कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा शरीर को मिलेगा, हमारा इसमें कोई लाभ हानि नहीं है, तो उनकी आसक्ति खत्म हो जाती है। संसार का सुख हमको नहीं, शरीर को मिल रहा हो, सही हमारा स्वरूप नहीं है। भाई शरीर के पोषण के लिए, शरीर के लिए हम जो कुछ करते हैं शरीर के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। अपने लिए कहते एक व्यक्ति बैठ करके भजन क्या करो, वो भजन भी नहीं हो पाता है। आप भजन करने बैठे, आपका पुत्र विदेश जा रहा है उस समय पे, और जाने कब लौटेगा, तो आप भजन करेंगे तो पुत्र से मिलेंगे। तो भजन जरूरी है और पुत्र से मिलना जरूरी है। भजन भी जरूरी है, पुत्र से मिलना भी जरूरी है। नहीं, वो जरूरी है, दोनों ही चीज बराबर है। बरोबर नहीं है। पुत्र आपका जो है आपका अंग नहीं है, पुत्र से आपकी संतुष्टि नहीं हो सकती है, भजन से वही, भजन से होगी। भजन से आपको अमृत प्राप्त होगा और पुत्र से आपको अमृत प्राप्त नहीं हो सकता। संसार की किसी भी वस्तु से आपको अमृत प्राप्त नहीं हो सकता। सबसे बड़ा सुख आपका निजी सुख है जो आपके पास मौजूद है, उसको हम नहीं खोजते, हम संसार के पीछे घूमते। संत जन ये कहते कि तुम्हारा सुख तुम्हारे अंदर है, उसमें तृप्त हो। तो हम अपने अनुसंधान करते हैं, स्वयं का अनुसंधान करते हैं, अपना सुख अपने अंदर ढूंढते हैं और अपने उस अविनाशी तत्व, अपना अविनाशी सुख को ढूंढ करके अपने आप में तृप्त होते हैं। फिर संसार के सभी सुख पीछे रहते हैं, क्योंकि संसार का मोह बंधनदायी है, पुत्र का मोह भी बंधनदायी है, धन का मोह भी बंधनदायी है। संसार के जितने भी संबंध है नाशवान है। जो सुख प्रतीत हो रहा है वो भी दुख का रूप है। जैसे काली नागिन हो, देखने में बड़ी चमकीली है, सुंदर है, आपको पता नहीं है, आप उसको पकड़े तो क्या करना होगा, जैसे ही तो वो सुख होगा कि दुख। इसी प्रकार से संसार की जितने भी सुख काली नागिन के समान है, यही माया है। इसी को माया कहते हैं। कहते हैं माया माया सब कहे, माया न चीने कोई, जो मन से ना उतरे, माया कहिए सोई। माया क्या है? जो मन में चिपक जाए, मन से उतरती नहीं हो, हर समय मन में चली रहती हो, हर समय उसका स्मरण होता रहता हो और आपको विश्राम न पाने दे, आपको विश्राम नहीं पाने दे, वो माया।